बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नादरकाम, इस वक्त पाकिस्तान की सुपर ओवर का खेल जारी है। ये इस वक्त फैसला कुन मार्का है कि जहां पर ये पूरी कोशिश की जा रही है, सर तोड़ कोशिशें, कि इमरान खान को किसी न किसी तरीके से रास्ते से हटाया जाए, उनको नाअहल किया जाए। और तोशा खाना केस जो है उसको रोजाना की बुनियाद पर चलाया जा रहा था। लेकिन आज इमरान खान साहब ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला, जिसके बाद तोशा खाना केस को उड़ाकर रख दिया गया है। जज हुमायूं दिलावर की हवाइयां आज उड़ गईं और उस मास्टर स्ट्रोक के बाद वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर जनाब हलचल मच चुकी है। GHQ के अंदर खलबली पाई जा रही है, ज़लज़ले के झटके महसूस किए जा रहे हैं, क्योंकि इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान की तारीख का बेताज बादशाह बना हुआ है। उसको आपने वकील भी बना दिया, उसको आपने बैरिस्टर भी बना दिया, और आज उसने जज के सामने खड़े होकर 35 सवालात का जवाब दिया, जिसने इस सबको हैरान करके रख दिया है। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जनाब हंगामी इजलास को तलब कर लिया गया है। आखिर उसकी वजह क्या है, कौन सा इजलास होने जा रहा है, ताकतवर मिल बैठने जा रहे हैं, उसकी असल वजह क्या है, हकीकत क्या है, इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो जनाब मैं आपके सामने रखूंगा। और दूसरी जानिब इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने सबको चकरा कर रख दिया है। और GHQ में जिस तरह से खलबली है, जनरल आसिम मुनीर का हंगामी राब्ता हुआ है। ये राब्ता किसके साथ हुआ है, क्या सारा मामला है, इमरान खान और जनरल आसिम मुनीर की क्या सुलह होने जा रही है, इस हवाले से भी अंदर की खबर है, वो जनाब आपके साथ शेयर करूंगा। और ISI का जमान पार्क में बड़ा ऑपरेशन करने की तैयारियां, इसकी पीछे असल वजह क्या है, ये भी आपके सामने एक्सक्लूसिव खबर रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादरकाम, सबसे पहले तो आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि पेट्रोल की कीमतों में कल रात, आज रात यानी कि 20 रुपए जो है वो इजाफा किया गया, होशरुबा इजाफा। गरीब की कमर में जनाब चूरा खोंपा गया। और यहाँ पर जो अजीब मंतक पेश की जा रही है हुकूमत की जानिब से कि मरीम औरंगजेब का ये कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर भी सियासत चमकाई जा रही है। जी बिल्कुल, जब इमरान खान साहब के दौर में 2 रुपए पेट्रोल महंगा होता था तो आप नाच नाच कर घुंघरू तोड़ देते थे। मीडिया वाले सहाफी मंसूर अली खान रोजाना माइक जाकर तुमते थे लोगों के मुंह के अंदर, कहते थे बताएं 2 रुपए पेट्रोल महंगा हो गया, बताएं इमरान खान साहब ने आपको जीना जो हराम करती है। इस तरह के जनाब ये जो है वो सवालात पूछा करते थे। आज वो सारे के सारे जयद जो सहाफी हैं और उनको मौत पड़ चुकी है। सलीम साफी हो, नसीम ज़ारा हो, बिरिस सलीम और बहुत सारे सहाफी, अहमद मीर साहब के भी आज जनाब उनको की वजह नहीं मिल रही। तो दूसरी जानिब आज वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगजेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि हमने मुल्क की मैशत बचाने के लिए पेट्रोल महंगा किया और पेट्रोल की कीमत में कम से कम इजाफा किया। ताहम साबिक हुकूमत ने जाते जाते IMF मुआहदे के खिलाफ वर्जी की और पेट्रोल सस्ता किया। ये वही चीज़ें जनाब आपके सामने मंजन बेचने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हुकूमत ने यह सारा काम करके अपने पाँव पर कुल्हाड़ी खुद चलाई है। और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा आवाम के लिए मुश्किल फैसला है। हमने इक़्तिदार संभाला तो सियासत ने रियासत को देखा। जी बिल्कुल, आपने रजीम चेंज ऑपरेशन किया, आपने अपने केसेस को माफ़ करवाया। केसेस को माफ करके इमरान खान साहब के दौर में 5% पर मुल्क का डिफॉल्ट रिस्क था, जो आज 100% भी आगे चला गया, बल्कि मुल्क को आपने डिफॉल्ट कर दिया। आज हमारे पास डॉलर जो है वो नापैद हो गया है। आज डॉलर कहां पर है, आप सबके सामने है कि 190 से डॉलर तकरीबन 285 पे जो है वहां तक पहुंचा। और ओपन मार्केट पर डॉलर तकरीबन 300 रुपए से ज्यादा का आपको मिल रहा है। तो ये आप जो है वो रियासत के हक में फैसले कर रहे हैं। साबिक हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने के करीब पहुंचाया था। हमने तमाम फैसले मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाने के लिए किए। हुकूमत ने इदारों को बेहतर करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाए। आपने जनाब हमेशा इस्टेब्लिशमेंट का बूट चाटे। आपने जनाब जो कुछ किया पाकिस्तान की तारीख में वो स्याह तरीन तारीख जो है वो लिखी जा रही है। और दूसरी जानिब फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का केस दरख्वास्त गुजार साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जवाद एस ख्वाजा ने सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी मारूजात जो हैं वो जमा करवा दी हैं। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उस मारूजात के अंदर साबिक चीफ जस्टिस की जानिब से यह मौक़िफ़ अपनाया गया है कि सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल आइन के खिलाफ वर्जी है। मौजूदा हुकूमत की मुद्दत खत्म होने वाली है। हुकूमत की जानिब से यकीन दिलाने की चंद रोज बाद कोई हैसियत नहीं रहेगी। सिविलियंस का मिलिट्री अदालत में ट्रायल करके बुनियादी हकूक तलब नहीं किए जा सकते। और तहरीरी मारूजात में ये लिखा गया है कि हुकूमत कानून साजी के जरिए बुनियादी हकूक ख़त्म करना चाहती है। बुनियादी हकूक की फराहमी को तस्लीम किया जाए तो हुकूमत हकूक देना हुकूमत का इख्तियार है। और फौजी अदालतों में साफ शफाफ ट्रायल होना मुमकिन नहीं है। और फौजी अदालतों के फैसलों के खिलाफ अपील का हक भी नहीं दिया गया है। और तहरीरी मारूजात में यह भी मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि बेंच की तश्कील जो भी हो, जजिस को हल्फ के मुताबिक बिला खौफ और ख़तर फैसले करना चाहिए। जज को फैसले करने के बाद
उसके नताइज की परवाह नहीं करनी चाहिए। यह बड़ा वाज़ेह है। और कल जनाब मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि फैसला आने जा रहा है सिविलियंस के ट्रायल के हवाले से, और जो समात लगी हुई है कि उसके ऊपर क्या फुल कोर्ट बनाया जाए या ना बनाया जाए, इसके ऊपर कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उनका 6 रुकनी बेंच इसके ऊपर फैसला सुनाएगा। और फिर दूसरी जानिब आज इमरान खान साहब जो है अदालत के अंदर पेश हुए और उन्होंने एक ऐसी बात की जिसके बाद सारी अदालत के अंदर क्या के लगे। वो बात यह है कि फौजदारी केस है तोशाखाना, उसमें 35 सवालात पर मबनी इमरान खान साहब ने आज 342 का बयान जो है वो रिकॉर्ड करवाया और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में तोशाखाना केस की जनाब समात हुई और इमरान खान के वकला ख्वाजा हारिस, गौहर अली खान और इलेक्शन कमीशन के वकील साद हसन अदालत के अंदर पेश हुए। और इमरान खान की बयान रिकॉर्ड करवाने के बाद जज ने पूछा, आप तस्लीम करते हैं कि दोस्त जवाब दिए हैं? इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने जो जवाब दिए हैं वो मैं तस्लीम करता हूं, मैं दस्तखत करूंगा। इमरान खान ने जज से मुकालमा करते हुए कहा कि जल्दी करें, एक और अदालत के अंदर पेश होना है, वो जज मेरा वारंट ना निकाल दे। और इमरान खान की बात पर कम अदालत के अंदर क्या कहला के दायर है, 180 केसेस उस शख्स पर बन चुके हैं। वो 1 मिनट भी किसी अदालत के अंदर से जो है वो लेट हो जाए, जज उसके वारंट निकालने की उसकी धमकी देता है और उसको एक अदालत केस के अंदर भी उसकी जमानत जो है वो जब्त हो जाए, वो गिरफ्तार हो सकता है। और ये पाकिस्तान का साबिक वज़ीर आज़म है और माजी में इस तरह की मिसालें जो है आपको नहीं मिलेंगी जो कुछ इमरान खान साहब के साथ जनाब किया जा रहा है। और एक और बड़ी खबर आपको ये देना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस्मान बुज़दार समेत 22 अरकान की बुनियादी रुकनियत जो है वो खत्म कर दी है और जनूबी पंजाब के रहनुमाओं को पार्टी पॉलिसी से इनहराफ पर जमात से फारिग किया गया और सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब के दस्तखत से बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जो है उसको जारी कर दिया गया है। और इस सारी सूरत हाल में इसमें जनाब उस्मान बुज़दार, सरदार मोहम्मद खान लगारी, खुसरो बख्तियार की बुनियादी रुकनियत जो है वो खत्म कर दी गई है। जवेद अख्तर अंसारी, फारूक आजम मलिक, मोहम्मद अख्तर मलिक की पार्टी खत्म हो गई है। नदीम शाह, एहतशामुल हक, बहावल खान अब्बासी को भी पार्टी से जनाब निकाल दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी डेवलपमेंट हुई है। और दूसरी जानिब जनरल आसिफ मलिक साहब ने आज एक तकरीर की और उस तकरीब के इख्तिताम के ऊपर सलीम साफ़ी ने और नसीम ज़ारा ने आर्मी चीफ को रोक कर कुछ बात करने की कोशिश की, लेकिन जनाब उनसे 2 मिनट का वक्त मांगा, लेकिन अफसोस के साथ के आर्मी चीफ साहब ने उन दोनों को वक्त नहीं दिया और वो बात जो है वो नहीं कर पाए और वहाँ से चले गए। ये भी आपको मैं बड़ी खबर देना चाह रहा था जो आज जनरल आसिफ मुनीर ने जो है वो एक समिट से जो है वो खिताब किया है। अब आ जाए कि ISI का ज़मान पार्क में कौन सा बड़ा ऑपरेशन होने जा रहा है, क्या सारा मामला है, वो जरा आपके सामने मैं रख भी देता हूँ। अब देखें जनाब, एक कानून पास हो रहा था ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के हवाले से, वो कानून सरासर इमरान खान साहब के खिलाफ है और वह कानून ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए है कि अगर कोई जमात शिद्दत पसंद है उसको जनाब आप जो है वो बैन कर सकते हैं, वो दूसरे नाम से भी सामने नहीं आ सकती और जिसने किसी सियासी या सरकारी या फौजी अमला को नुकसान पहुंचाया है वो शख्स इलेक्शन नहीं लड़ सकता। तो इस तरह का बिल जो है वो सेनेट के अंदर लाने की कोशिश की जा रही थी। तो अब एक और बिल पास हुआ है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल 2023। ये बिल जो है मंजूर हो चुका है और इसके मुताबिक इंटेलिजेंस एजेंसीज किसी भी वक्त बगैर किसी वारंट के किसी भी जगह की तलाशी ले सकती है या ताकत का इस्तेमाल कर सकती है, यानी कि बगैर किसी वारंट के कानून को नंगा किया जा रहा है और उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। किसी के कोई इंसानी हकूक नहीं है। ये इंटेलिजेंस एजेंसीज का पाकिस्तान है। आप क्या किसी फौजी अफसर के घर पर इस तरह से दावा बोल सकते हैं जिस तरह से मेरे घर पर बोल सकते हैं? आप मेरे घर में तो आना बहुत आसान है या इमरान खान के घर पर जाना बहुत आसान है, क्या आप किसी फौजी अफसर के घर पर ऐसा दावा बोलेंगे? ये एक बहुत अहम सवाल है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है वो हमारे घर में तो घुस जाएंगी। क्या हमारे घर में माँ बहन नहीं है? क्या हमारे घर में औरतें नहीं हैं? फौजियों के घर में औरतें होंगी? क्या जर्नैलों के घर पर औरतें होंगी? ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये कुल्लम कुल्ला हुकूमत जो है वो हाथ दे रही है एजेंसीज को कि आप जाएं जिसके घर में घुसना है घुसे, कोई औरतों की परवाह आपने नहीं करना है। ये पाकिस्तान में इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जियां जो हैं वो की जा रही हैं। कोई भी शख्स जो जुर्म पर उकसाता है या साजिश करता है या जनाब इसके इर्तिकाब की कोशिश करता है उसको सजा भी होगी। तो ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है वो तरमीमी बिल उसको मंजूर कर दिया गया है। तो एक बार फिर से पाकिस्तान के ऊपर जनाब ये शब मारा गया है। अब आ जाए दूसरी जानिब, जनाब इमरान खान साहब के मास्टर स्ट्रोक के बाद वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर हलचल है और एक हंगामी इजलास को तलब किया गया है। इसकी आखिर वजह क्या है? देखिए, आज इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने तोशाखाना केस जो है 5 अगस्त तक फैसला देना था जज हुमायूं दिलावर ने और नजर आ रहा था, मैंने आपको कल भी बता दिया था कि इमरान खान साहब को अगस्त के पहले हफ्ते में नाअहल कर दिया जाएगा क्योंकि इस्लामाबाद में तमाम जजेस को छुट्टियां हो चुकी हैं। लेकिन जज हुमायूं दिलावर जो हैं वो एक तारीखी फैसला सुनाना चाहते हैं, वो इमरान खान साहब को नाअहल करना चाहते हैं। कल सुप्रीम कोर्ट में भी इस केस की समाअत होगी और सुप्रीम कोर्ट इसमें स्टे ऑर्डर दे सकती है और इमरान खान साहब की जीत वहां से हो सकती है। एक चीज़ तो ये, और आज इमरान खान साहब ने जो मास्टर स्ट्रोक खेला वो ये था कि उन्होंने कहा कि मेरे मिलिट्री सेक्रेटरी जो कि उस ब्रिगेडियर थे और आज वो मेजर जनरल हैं और जुलाई 2023 के अंदर उनको ये जो है वो उनकी प्रमोशन हुई है। मेजर जनरल चीमा साहब जो इमरान खान साहब के मिलिट्री सेक्रेटरी थे, इमरान खान साहब ने कहा कि उसने बेची है मेरी घड़ियाँ
आप उसको बुलाएं, बतौर गवाह अदालत जो है वो बयान ले ले और फिर उससे आपको अंदाजा हो जाएगा क्या सारा मामला है। जुल्फी बुखारी, फराग होगी का इसके अंदर कोई लेना देना नहीं है। तो उसके बाद जनाब अब ये केस जो है उसमें नया पलटा खाया है और इमरान खान साहब के एक मास्टर स्ट्रोक ने सबको हिलाकर रख दिया है। और अब जनाब वो ब्रिगेडियर या मेजर जनरल जो है उनको अदालत के अंदर तलब किया जा सकता है और उनका बयान रिकॉर्ड करवाया जाएगा। उसके बाद केस का फैसला होगा। लेकिन जो 190 की स्पीड से जो केस चल रहा था, अब वो कछुए की चाल चलेगा, ये मैं आपको बड़ी खबर दे रहा हूँ। अब उस सारी सूरत हाल के बाद हुकूमती जमातों की गुज़िश्ता रात एक अहम मुलाकात हुई है, जिसकी अंदरूनी कहानी जनाब सामने आई है। पीपल्स पार्टी, नून लीग, जमहूरी वतन पार्टी की मुशावरत इजलास के अंदर शिरकत हुई और बलोचिस्तान अवामी पार्टी, काफ लीग के रहनुमाओं की इजलास में शिरकत और इत्तेहादियों की असम्बली तहलील और निगरान सेटअप की तश्कील पर मुशावरत की गई है। इत्तेहादियों का निगरान सेटअप की तश्कील के लिए मुशावरत जारी रखने पर इत्तफाक हुआ है। इजलास में हुक्मरान जमात की जानिब से निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए 5 नाम तजवीज़ किए गए हैं और इजलास में निगरान कबीना से मुतालिक इत्तेहादियों के हिस्से पर भी बात की गई है और इत्तेहादियों ने पार्टी क़यादत से मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया है। इजलास में टेक्नोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स और सीनियर सियासतदानों के नाम पर भी गौर किया गया है। अब मैं आपको एक खबर देना चाहता हूं कि कोई ना कोई अंदर खाते हुकूमत की और इस्टेब्लिशमेंट की डील हो रही है और एक किसी टेक्नोक्रेट को, किसी जनाब जो है वो मैशतदान को निगरान वज़ीर-ए-आज़म लगाया जा सकता है। 2 नाम जो हैं वो भी सामने आ रहे हैं। ये 2 नाम बड़े इंपॉर्टेंट हैं और वो मैशतदान होंगे और वही निगरान वज़ीर-ए-आज़म लगाए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए हुकूमती इत्तेहादियों का एक और इजलास जो है वो होगा और आइंदा इजलास में इत्तेहादी जमातें अपना अपना नाम तजवीज़ करदा जो है वो सामने लाएंगी, जबकि इत्तेहादियों की जानिब से काबीना के लिए भी नामों की फहरिस्त पर आइंदा इजलास में गौर होगा। ये जनाब इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 दिन में निगरान का नाम देने के लिए डेडलाइन जो है वो दे दी गई है और उसके बाद ये मुशावरत इजलास हुआ है वो पार्लियामेंट में हुआ। हुकूमती इत्तेहादियों का ये पार्लियामेंट के अंदर इजलास हुआ है, जिसमें पीपल्स पार्टी और तमाम जो हैं वो इसके अंदर पार्टीज जो हैं वो शामिल थी और अब ये मामला किस जानिब जाएगा। 2 दिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके बाद अगला हफ्ता जो है वो उसमें वाइंड अप किया जाएगा और इमरान खान साहब को इस सारे 5 दिन के दिनों के अंदर नाअहल करने की जज हुमायूं दिलावर पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि उसके बाद फिर सूरत हाल बिल्कुल तब्दील हो जाएगी। लेकिन जनाब उस के अंदर इमरान खान और जनरल आसिम मुनीर जो है उनकी सुलह का सारा मामला क्या है, GHQ से किस तरह से कॉल मिलाएगी, ये मैं आपको सामने बड़ी खबर रखना चाहता हूं। देखिए इस वक्त हालात अच्छे नहीं हैं। इमरान खान साहब के साथ कुछ ना कुछ तो बेहतरी की जानिब मेरे खबरें भी चल रही थी कि हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हालात उस तरह से अच्छे नहीं हैं जिस तरह से रिपोर्ट होने चाहिए। इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान इस वक्त लड़ाई मौजूद है। अब जनाब फवाद चौधरी साहब जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ चुके हैं और ये आप सबको पता है कि सारा मामला बताने की जरूरत नहीं है कि इन्होंने इमरान खान साहब के साथ हाथ किया और GHQ जाकर ये वज़ीर-ए-आज़म के लिए CV जो है अपनी पेश किया करते थे। तो आज इसी फवाद चौधरी ने कहा कि इलेक्शंस का कोई फायदा नहीं है। एक चीज़ तो ये कि इलेक्शन वक्त पर नहीं होंगे, दूसरा उन्होंने कहा कि इमरान खान और जनरल आसिम मुनीर के दरमियान यानी कि एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान जो तलखियां हैं वो कम होनी चाहिए, नवाज शरीफ और इमरान खान के दरमियान तलखियां कम होनी चाहिए और इलेक्शन से पहले मिसाकी जमहूरियत करनी चाहिए ताकि इलेक्शन का फायदा हो सके, वरना कोई मसले का हल नहीं है और इलेक्शन से पहले ये सारा कुछ किया जाए, वरना इलेक्शन नहीं होने चाहिए। यानी कि ये सारे के सारे लोग जो जमहूरी बना करते थे और फवाद चौधरी साहब नारे लगाया करते थे, तेरा बाप भी देगा आज़ादी, हम छीन के लेंगे आज़ादी, और वो जनाब इस तरह के नारे लगाने वाला जो है वो आज लंबा लेट कर, उसका इतना बड़ा पेट है एक तो, और वो पेट के साथ लेट कर बूट चाट रहा है। तो अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल का अपना ख्याल रखना है। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।